मेरा नाम है सुनीता सैनी और मैं सीनियर सीसीटीसी की पोस्ट पे सिलेक्टेड हूँ, जो कि 2800 ग्रेड पे की जॉब है और लेवल 5 में आती है। तो एनटीपीसी में सबसे पहले होता है सीबीटी 1। सीबीटी 1 में 30 क्वेश्चंस मैथ के आएंगे, 30 रीजनिंग के आएंगे और 40 क्वेश्चंस जीके के आएंगे और 90 मिनट्स आएंगे। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 सिलेबस दोनों का सेम है, बस पेपर का लेवल हाई आ जाता है सीबीटी 2 में। सीबीटी 1 सबका कॉमन होगा और सीबीटी 2 लेवल वाइज होगा, जैसे लेवल 2 का अलग हो गया, लेवल 3 का, फिर लेवल 5 का, लेवल 6 का, सबका अलग अलग होता है वो। अब इसमें रही बात जीके का वेटेज ज़्यादा, चाहे वो सीबीटी 1 हो चाहे सीबीटी 2 हो, तो जीके पे ज़्यादा फोकस करना है। तो जीके के लिए मैंने क्या किया था, लूसेंट की बुक से पढ़ा था, एक बुक से पढ़ा था, लेकिन उसको बार बार रिवाइज किया था। तो आप भी जिस भी बुक में कंफर्टेबल हो उसकी बुक खरीद लो और उसको बार बार रिवाइज करो। और सबसे ज़्यादा मुझे हेल्प मिली थी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से। प्रीवियस ईयर्स की बुक खरीदी थी मैंने, उससे मुझे बहुत हेल्प मिली थी। उससे हमें आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से सब्जेक्ट में कहाँ से क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं, सारा आइडिया लग जाता है। अब जीके की बात हो गई, अब बची बात मैथ्स रीजनिंग की। तो मैथ्स मैंने यूट्यूब से अभिनय सर की क्लासेस से पढ़ा था और फिर मैंने प्रैक्टिस करी थी। और रीजनिंग मैंने खुद से ही किया था मोस्टली, कुछ टॉपिक नहीं समझ में आया उसको मैंने यूट्यूब से करा था कवर और मतलब प्रैक्टिस करी थी, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग में प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है, जीके में रिविजन इंपॉर्टेंट होता है। अब एक मैंने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करी थी टेक्स्ट बुक की, उसी के आइडिया लग जाता है कि कहाँ पे अपना इम्प्रूव करने की नीड है, कहाँ पे टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है, कौन सा सब्जेक्ट में वीक हो, उससे आइडिया लग जाता है एक। अब सीबीटी 1 होने के बाद होता है सीबीटी 2। सीबीटी 2 में भी दोनों में सिलेबस सेम है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं, 20 क्वेश्चंस आते हैं, टाइम वही 90 मिनट्स रहेंगे। तो इसमें 35 मैथ्स के आएंगे, 35 रीजनिंग के आएंगे और 50 क्वेश्चंस जीके के आएंगे। तो जीके का वेटेज यहाँ पे भी ज़्यादा है, तो जीके पे ज़्यादा फोकस करना। अब पेपर होने के बाद होता है टाइपिंग टेस्ट आपका, जैसे कुछ पोस्ट टाइपिंग वाली है, कुछ पोस्ट नॉन टाइपिंग वाली भी है। तो टाइपिंग के लिए क्या है, मिनिमम एरर होना चाहिए इसमें। जैसे एसएससी में क्या होता है, एक पैराग्राफ आता है टाइपिंग के लिए आपको, आपने उसको टाइप कर दिया, उसके बाद आपके पास टाइम बच गया तो आप उसको रीटाइप कर सकते हो। लेकिन इसमें एनटीपीसी में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें जितने वर्ड्स आएंगे उतना ही टाइप होगा, उसके बाद नहीं होगा, उसमें चलेगा ही नहीं, फिर उसके वो रुक जाएगा। तो स्टार्टिंग से ही आप ध्यान रखो कि एरर मिनिमम करो। अब टाइपिंग होने के बाद जैसे लेवल 6 में एक पेपर और होता है, मतलब उसमें लेवल 6 में टाइपिंग नहीं होती, उसमें एक साइको का पेपर होता है, उसका अलग से सिलेबस आता है साइको का। जैसे ये वाला कंपटीशन वाला सिलेबस नहीं होता, उसका अलग से साइको का सब्जेक्ट आता है। वो जब आपका हो जाएगा तो वो ऑनलाइन भी मिल जाता है और ऑफलाइन क्लासेस भी होती है। अब पेपर का आइडिया तो सबको हो जाता है, कहीं ना कहीं से देख लेते हैं, टेस्ट सीरीज से पता चल जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मतलब पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालें आप। तो मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देती हूँ आपको पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। जैसे मेरे टाइम में मुझे भी नहीं आइडिया था कि कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस दूँ मैं, स्टेशन मास्टर का सुना था, बस स्टेशन मास्टर के बारे में पता था। जैसे स्टेशन मास्टर वाले में क्या होता है कि स्टेशन का मतलब मेन वो होता है स्टेशन पे, उसमें जैसे ट्रेन का कंट्रोलिंग का उसके पास ही होता है कि कौन से प्लेटफॉर्म से कौन सी ट्रेन निकालनी है, ट्रेन का टाइमिंग क्या है, वो उसको ही पता होता है पूरा कंट्रोलिंग का। और गुड्स गार्ड का क्या होता है कि ट्रेन में जो पीछे नहीं बैठा होता गुड्स गार्ड, वो पैसेंजर ट्रेन में भी दे सकते हैं उसको, गुड्स ट्रेन में भी दे सकते हैं, मालगाड़ी में भी दे सकते हैं। तो गुड्स गार्ड में क्या होता है, पैसा तो बहुत ज़्यादा है उसमें, लेकिन उसमें क्या ड्यूटी आवर्स फिक्स नहीं होता, मतलब फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पाते आप उसमें। और स्टेशन मास्टर वाले में स्ट्रेस ज़्यादा रहता है। और जिस पोस्ट में मैं सिलेक्टेड हूँ उसमें बताती हूँ, उसमें 5 डिपार्टमेंट आता है। सीनियर सीसीटीसी पोस्ट पे सिलेक्टेड हूँ मैं, उसमें 5 डिपार्टमेंट आता है। जैसे कॉमर्शियल, मतलब कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में आती है बुकिंग हो गया, रिजर्वेशन हो गया, पार्सल हो गया, गुड्स हो गया, चेकिंग हो गया, ये 5 डिपार्टमेंट आते हैं। जहाँ पे भी उनको नीड होगी वहाँ पे आपको बुला लेंगे वो। और एक आती है JAA की पोस्ट। तो JAA वाले में क्या होता है, ऑफिस वर्क होता है उसका, 5 to 9 वाली जॉब होती है, 9 to 5 वाली जॉब होती है और 5 डे वीक होता है और फेस्टिवल पे छुट्टी मिलती है पूरी, वो जैसे होता है। और एक आती है CCT, उसमें भी सेम यही है, मतलब ऑफिस वाली जॉब होती है वो। अब उसमें उन दोनों में टाइपिंग की, ऑफिस वाली जॉब में टाइपिंग वाली पोस्ट है ये, उनमें टाइपिंग होनी हुआ है। अब पेपर होने के बाद होता है, मतलब पेपर टाइपिंग होने के बाद होता है आपका मेडिकल और DV। तो फर्स्ट डे आपका DV करवाएंगे, सेकेंड डे आपका मेडिकल होगा।
तो डीवी सारी पोस्ट मतलब सब सारे एग्जाम्स में होता है डीवी, तो किसी भी हो। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो न्यू रिसेंट बना होना चाहिए और सेंट्रल बना होना चाहिए। जैसे ST OBC इनका कास्ट सर्टिफिकेट बनता है ना, वो रिसेंट बना होना चाहिए, सेंट्रल वाला होना चाहिए। फिर डीवी होने के बाद आपको मेडिकल के लिए भेज देंगे वो। तो मेडिकल में जैसे ग्रुप बना देंगे वो आपका 5 का या 7 का जितने का भी है। फिर आपके कुछ टेस्ट हो गए, जैसे आई चेकअप हो गया, ईयर चेकअप हो गया, एक्सरे हो गया, यूरिन चेकअप हो गया। ये तो सब नॉर्मल है, बस आई चेकअप थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर के लिए मतलब आपकी आई 6/6 होनी चाहिए। तो आई चेकअप के लिए आपको क्या करेंगे, वो पहले तो मशीन से चेक करेंगे, फिर उसके बाद आपको डार्क रूम में ले जाएंगे, वहाँ पे आपको सी दिखाएंगे। पहले उसका बड़ा साइज होगा, फिर छोटा छोटा होता जाएगा। फिर आपको वो पूछेंगे कि सी का मुंह कौन सी साइड में ओपन है, अप है कि डाउन है कि लेफ्ट है कि राइट है, उस अकॉर्डिंग पूछेंगे आपको। फिर आइज चेकअप होने के बाद क्या होता है, आपको मतलब पूरा मेडिकल हो गया, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। जैसे हमारी ट्रेनिंग हुई थी 72 डेज की, तो उसमें आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद मतलब जिस दिन लास्ट भाई आज ट्रेनिंग खत्म हो रही है उस दिन आपका एक पेपर होगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी सीनियोरिटी लिस्ट बनेगी, तो वो वहाँ का पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है। अब ट्रेनिंग होने के बाद वापस डिवीज़न भेज देंगे आपको, और डिवीज़न में आने के बाद आपको लाइन ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। उसमें भी ग्रुप बना देंगे आपको, जैसे 5 का या 7 का जितने का भी ग्रुप बनाएंगे, और डिवीज़न वाले आपको स्टेशन पे भेजेंगे। स्टेशन अलॉट हो जाएगा आपको, भाई इस स्टेशन पे आपको ट्रेनिंग करनी है। जैसे मेरी पोस्ट के लिए तो 5 डिपार्टमेंट में करनी थी हमें ट्रेनिंग, तो 5-5 दिन के लिए हुई थी हमारी। जैसे 5 दिन बुकिंग में कर ली, 5 दिन रिजर्वेशन में, फिर चेकिंग में, गुड्स में, पार्सल में, सब में करवाते हैं वो ट्रेनिंग, क्योंकि भाई उनको जहाँ स्टाफ की नीड होगी वहाँ आपको बुलाएंगे, तो सब में ट्रेनिंग करवाते हैं वो। अब ट्रेनिंग होने के बाद आपकी इंडिपेंडेंट ड्यूटी स्टार्ट होती है। उसके बाद आपको स्टेशन अलॉट होता है कि कौन से स्टेशन पे होगा। और JAA और वो CCT है ना, उनमें कोई वो ट्रेनिंग नहीं होती, उसमें डायरेक्ट पोस्टिंग हो जाती है। अब बात रही सैलरी की, बात बताती हूँ मैं आपको। तो इस लाइन ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के टाइम पे सैलरी आपकी मतलब बेसिक प्लस DA आता है, उसमें अलाउंसेस नहीं मिलते। अलाउंसेस मिलना स्टार्ट होते हैं इंडिपेंडेंट ड्यूटी के बाद। उसके बाद जैसे जिस पोस्ट पे मतलब यूनिफॉर्म होती है उसके लिए ड्रेस अलाउंस अलग से मिलता है, और भी नाइट अलाउंस और ये भी मिलते हैं। अगर नाइट ड्यूटी करते हो तो नाइट अलाउंस भी मिलते हैं। जैसे मेरी फर्स्ट सैलरी आई थी 41,000 समथिंग, अब मेरी सैलरी आती है 60,000 के अराउंड आती है, कि नाइट अलाउंस भी अलग से मिलता है। और मतलब जैसे NH पे ऑफिस वालों की तो क्या होता है, NH पे छुट्टी होती है। लाइन स्टाफ के लिए क्या होता है, NH पे छुट्टी भी ले सकते हो और आप NH पे ड्यूटी भी कर सकते हो। तो NH पे ड्यूटी करोगे तो मतलब अलग से उसके पैसे मिलेंगे आपको NH पे ड्यूटी के। अब जैसे मैं